Very good morning and good afternoon, everyone. Good afternoon, Ashwak. Hope that you all are doing good. Okay. And आप सभी मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे होंगे. गुड आफ्टरनून सनी. ठीक है. तो किसी ने जो हमने कल सीखा, किसी ने उसकी प्रैक्टिस करी विथआउट बेस कैंडल की जोन्स की. या कल जो हमने सीखा उसमें कोई डाउट किसी को? गुड सनी, इफ यू सो मल्टीपल चार्ट्स. ओके, गुड आफ्टरनून जहीर. यस सुगम. यस बिकॉज अशोक आज वीकली एक्सपायरी है ना. और एक्सपायरी के दिन ऑप्शंस बायर्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहती है. Okay, there is no any opportunity for options buyers in expiry days. Okay, condition is that second candle should be larger than first. Large can be higher low and higher high also, or it should be a kind of engulfing. Okay, kind of engulfing. देखो engulfing का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो सेम होता है. ओके, जैसा हमें डिमांड जोन में स्ट्रक्चर चाहिए, engulfing का स्ट्रक्चर सेम होता है. ओके, क्लियर. आज का मार्केट देखकर ऑप्शन में ट्रेड करने से डर. देखो अशफाक, इफ यू आर ए ऑप्शन बायर ना, इफ यू आर ए ऑप्शन बायर, डू नॉट ट्रेड ऑन एक्सपायरी डेज. देखो एक्सपायरी के दिन क्या होता है? वेयर इज निफ्टी? देखो एक्सपायरी के दिन देखो क्या स्ट्रक्चर है, पूरा साइडवेज है. और जब प्राइस साइडवेज हो जाती है ना, इट मींस देयर इज ए नो एनी अपॉर्चुनिटी फॉर ऑप्शन बायर्स. हाँ देखो, अगर आपको ऑप्शंस में प्रॉफिट में रहना है ना, इट मींस आपको ऐसा मोमेंटम चाहिए, ऐसा मोमेंटम चाहिए. या जो कल हमें मोमेंटम मिला था ना वन साइडेड, आपको ऐसा मोमेंटम चाहिए. अगर आप ऐसे रेंज में फंस गए, अगर आप ऐसे रेंज में फंस गए, इस रेंज में फंस गए ना, एज ए ऑप्शन बायर आप हमेशा कैपिटल लॉस करोगे, हमेशा हमेशा कैपिटल लॉस करोगे. ओके. और कोई क्वेश्चन, ये डाउट? और कोई डाउट किसी को? नकुल, शुगम, सनी, वामशी, विशेक, रेणु भंडारी? नो. ओके, गुड. लेट मी डिलीट द स्टफ फर्स्ट. हम जो कल हमने सीखा, थोड़ी उसकी एक क्विक प्रिपरेशन कर लेते हैं, देन हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे. ठीक है. एक्सट्रीमली सॉरी, इट्स एन इंपॉर्टेंट कॉल, जस्ट गिव मी अ मिनट.
Extremely sorry for the disturbance, guys. Good morning, sir. View on Nifty. Sir, are you saying something? Your voice is not. Oh, I'm not saying, it was an important call. Okay. I hope now I'm audible. डेल्टा थीटा सब मेरे फेवर में था, फिर भी डेल्टा 85 का था एंड थीटा 15 का था। अशफाक, आपको वो कैलकुलेशंस आते हैं क्या ऑप्शंस के? देन आपको कैसे पता कि वो आपके फेवर में थे या नहीं थे? और उनका फेवर में होना बाद में इंपॉर्टेंस करता है, पहला प्राइस मेरे फेवर में है या नहीं, वो इंपॉर्टेंस करेगा ना। ओके अशफाक। और कोई क्वेरी, कोई डाउट? ओके, सी, तो कल हमने सीखा था विथाउट बेस कैंडल के जोन्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, उसकी एंट्री और एग्जिट। ठीक है, अब देखो, पहले जो नाल्को हमारा एक ट्रेड था वो चला एक रैली बेस रैली के कैंडल से। अब क्या मैं कह सकता हूं कि वहीं पे रैली बेस रैली फॉर्म के ड्यूरेशन में उसने एक विथाउट बेस कैंडल का जोन फॉर्म कर दिया? कैन आई से? सनी, क्या क्लोजिंग मेरे फेवर में है? क्या ये जो ग्रीन कैंडल है इसकी क्लोजिंग जैसी हमें चाहिए वैसी है? तो फिर क्या हम इस कैंडल को कंसिडर करेंगे? देन कैसे हमने इस जोन को कंसिडर करा जब ये जोन है ही नहीं अच्छा? तो देखो, जो हमारा रूल था ना, रूल से कभी भी हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, इतना हमेशा याद रखना, रूल से कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करेंगे। वेर इज विथाउट दिस कैंडल जोन? अच्छा, अभी क्या हम एक जोन था, वेयर वाज जोन? ओके,
क्या हम इस जोन को कंसीडर करेंगे, दिस वन? राइट, बिकॉज ये जोन भी अच्छा नहीं है। और कोई जोन अगर हमें दिखे तो? थिंक। देखो अभी विथआउट बेस कैंडल का कोई भी जोन नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। बट आई होप कि आप सभी का विथआउट बेस कैंडल का जो जोन है, जो स्ट्रक्चर है, वो क्लियर हो। ओके, देखो अगर सभी का जो अभी तक हमने सीखा, डिमांड जोन के दो पैटर्न, सप्लाई जोन के दो पैटर्न, ठीक है, फिर विथआउट बेस कैंडल के जोन्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, और एक्सेप्शनल जोन और उनकी एक्सेप्शनल मार्किंग, बिकॉज उनका प्राइस एक्शन थोड़ा डिफरेंस होता है ना कंपेयर टू नॉर्मल जोन, ठीक है। तो अगर उसमें कोई डाउट नहीं है तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे अभी। ओके, अगेन आई एम, मुझे बस ये कंफर्मेशन चाहिए आप सभी से कि उन सभी में कोई डाउट नहीं है ना किसी को भी? अश्वाक, नकुल, रेणु, शुगम, शनि, वामसी, विशेक, जहीर, उसमें कोई डाउट नहीं है ना जो अभी तक हमने सीखा? बिकॉज अब जो हम थोड़ा जाएंगे प्राइस में और डीप जाने जाएंगे आज से, ठीक है। ओके, वेरी गुड, ठीक है। अब आप सभी ने कभी ना कभी कोई कैंडल गैप के साथ देखी होगी, राइट? तो वो गैप का क्या मतलब होता है? ठीक है, और लेट्स से कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा जो ड्रॉप बेस रैली बनता है, ठीक है, कई बार ड्रॉप बेस रैली उतना अच्छा फॉर्म नहीं करता जितना हमें चाहिए। देखिए, अब आप मुझे बताइए कि क्या इस जोन में कोई भी स्ट्रेंथ दिख रही है आपको? और ये जो ग्रीन कैंडल है, आप इन ग्रीन कैंडल को कौन सी कैंडल कंसीडर करेंगे? बेस, राइट। बट अब ये जो कैंडल है, क्या इनके फॉर्मेशन में आपको थोड़ा भी डिफरेंस दिखा? क्या ये जो बेस, फोर कैंडल्स इज बेस कैंडल्स फॉर, yes Vamsi, both the candles are base candle, but what is the difference? प्राइस को ऑब्जर्व करो ना, कहना इससे कि अगर ये बेस कैंडल, यस सुगम, वेरी गुड, क्या यहां पे मुझे गैप दिख रहा है? देयर इज a gap between red and green, very good, good catch, okay, I can say। सी, अब देखो मुझे क्या
ये गैप दिख रहा है। और प्राइस गैप अप कब ओपन होती है? हम्म प्राइस गैप अप कब ओपन होती है? अच्छे बायर्स हैं उस एरिया में, राइट? अच्छे बायर्स होते हैं इसीलिए प्राइस गैप अप ओपन करती है। तो क्या जब यहां पर अच्छे बायर्स हैं और हम डिमांड जोन सप्लाई जोन ट्रेडर्स हैं, हमें पता है ना बायर्स की पोटेंशियल क्या है, राइट? हमें पता है ना बायर्स का क्या पोटेंशियल है। तो क्या हम ऐसे जोन्स को ट्रेड नहीं कर सकते? यस और नो? क्या हम ऐसे जोन्स को ट्रेड नहीं कर सकते? राइट? नो ट्राई शुगम, वी कैन ट्रेड, दिस इज अ गुड जोन। समटाइम्स गैप फिल, समटाइम इट कंटिन्यू इन गैप डायरेक्शन। ओके देखो, अब हम इस जो ये जो पैटर्न है ना, अब हम इसे कहते हैं सिग्निफिकेंट गैप प्लस बेस कैंडल इज इक्वल टू एक्साइटिंग कैंडल। और एक्साइटिंग कैंडल क्या होती है? हमने कभी सीखा है एक्साइटिंग कैंडल के बारे में, कि हम किस कैंडल को एक्साइटिंग कैंडल कहते हैं? व्हाट इज एक्साइटिंग कैंडल? ऐसा सीखा था हमने कुछ, कि व्हाट इज एक्साइटिंग कैंडल? नो आइडिया सनी, नो शुगम। आई रिमेंबर फर्स्ट डे ऑफ आवर क्लास, द वेरी फर्स्ट डे, सॉरी सेकेंड डे ऑफ आवर क्लास, कि अगर देखो ये कैंडल क्या है, ये एक्साइटिंग कैंडल है। अब वो रेड हो ग्रीन हो डजेंट मैटर। अब ये रेड है इट मीन्स ये रेड एक्साइटिंग कैंडल है, अगर ये ग्रीन है इट मीन्स ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है। याद आया? सीखा था ऐसा कुछ, राइट? तो देखो, अब इस जो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसका नाम है सिग्निफिकेंट गैप प्लस बेस कैंडल इज इक्वल टू एक्साइटिंग कैंडल। तो जब ये, अब ये क्या हो गया मेरे लिए, अब ये हो गया एक्साइटिंग कैंडल, राइट? मतलब अब मैं इस कैंडल को बेस कैंडल कंसीडर नहीं करूंगा, मैं इसे रैली कंसीडर करूंगा। अब ये मेरे लिए क्या हो गई, रैली कैंडल। तो अब ये कौन सा पैटर्न हो गया हमारा? ड्रॉप बेस रैली, राइट नकुल वामसी? अब ये हो गया हमारा ड्रॉप बेस रैली। तो अब हम इसे वैसे ही ट्रेड करेंगे जैसे हम नॉर्मल डिमांड जोन को ट्रेड करते हैं, ठीक है? और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, कि इस डिमांड जोन की स्ट्रेंथ जो नॉर्मल डिमांड जोन होता है ना उससे ज्यादा होती है। बिकॉज देखो, अब अगर मैं यहाँ पे आपको बायर्स और सेलर्स से ये जोन एक्सप्लेन करूँ, देखो बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट हुई, नेक्स्ट डे उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, कि बायर्स ने इतना स्ट्रेंथ दिखाया कि वो प्राइस को गैप अप ओपन ले गए। अब अगर प्राइस गैप अप ओपन हो रही है इट मींस मार्केट में स्ट्रेंथ है, बायर्स में स्ट्रेंथ है, राइट? तभी तो प्राइस गैप अप ओपन होगी, अदरवाइज क्या प्राइस गैप अप ओपन होगी? नो, राइट?
क्लियर? इन दिस केस व्हाट विल बी द एंट्री, देखो एंट्री एसएल सेम होगा। अब अगर ये मेरा बेस कैंडल तो यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस। बिकॉज आपको पता है कि प्राइस जब आएगी ना, ये जोन तो गैप तो फिल करेगी वो, ठीक है। गैप फिलिंग की भी एक थ्योरी होती है ना, वो जब गैप का हमारा जोन आएगा, जब गैप का सेशन होगा उस दिन हम ये समझेंगे अच्छे से। एंट्री हमारी वही रहेगी, ठीक है। और हम जब भी एंट्री करते हैं किस पर करते हैं, बेस कैंडल के ऊपर करते हैं ना, हमारी एंट्री बेस कैंडल के ऊपर होती है, राइट। अब यहाँ पे एक दो जोन देखते हैं जो गैप के साथ फॉर्मेशन हुआ है जिनका, ठीक है। देखते हैं कि कहीं ऐसा डिमांड जोन हमें मिलता है क्या जो गैप के साथ बना हुआ फॉर्म हुआ हो। देखो एक ये जोन है। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे आपको कितनी रैली कैंडल दिख रही है, कितनी बेस कैंडल दिख रही है। वन बेस टू रैली, टू बेस वन रैली, सुगम इट्स वन बेस एंड टू रैली, अभी हमने सीखा ना। अशफाक यहाँ पे एक ही बेस कैंडल है, आपको दिख रहा है ये गैप, यहाँ पे प्राइस में गैप है, तो अब तो ये रैली कैंडल हो गई, अब तो ये बेस कैंडल नहीं रही ना, ठीक है। अगर देखो, अगर आप पहले मार्किंग करते, अगर मैं इसे बेस कैंडल कंसीडर करता, तो मैं तो यहां से एंट्री करता और ये मेरा स्टॉप लॉस होता। डोंट यू थिंक कि एंट्री स्टॉप लॉस का रेंज बहुत बड़ा हो गया? 99 पे एंट्री हो रही है, 86 का स्टॉप लॉस, इट मीन 14 रुपीज का। अब मुझे टारगेट के लिए मतलब 28 रुपीज, और 28 रुपीज इट मीन स्टॉक को 20% अप जाना पड़ेगा। डोंट यू थिंक कि वो तो बहुत बड़ी बात हो गई? अब वहीं जब मुझे पता है कि एक्चुअल ऑर्डर यहां से आए हैं, एक्चुअल ऑर्डर, अब देखो मेरा एंट्री स्टॉप लॉस करो ओनली 6 रुपीज, ओनली 6 रुपीज। और देखो प्राइस जब जोन में आई, यहां पे क्या हुआ, वो डिमांड जोन से चल गई, उसने दे दिया 12 रुपीज का टारगेट इजीली। तो अब ये जो सेकंड वाली जो आपको बेस कैंडल लग रही है ना, वो बेस कैंडल नहीं है, वो रैली कैंडल है। व्हाई? बिकॉज उसका फॉर्मेशन गैप के साथ हुआ है। क्लियर हो गया? गुड, ठीक है। सेम इन सप्लाई जोन। अब देखो सप्लाई जोन में भी इसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। खाली पैटर्न थोड़े चेंज हो जाएंगी, कैंडल्स थोड़ी चेंज हो जाएंगी। देखो अब ये कौन सा जोन हो गया मेरा? रैली ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप कैसे हुआ अशफाक? ये तो रैली बेस्ड ड्रॉप हुआ ना, फर्स्ट कैंडल रैली है। ठीक, ओके, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो अभी हमने दो पैटर्न्स देखे, एक डिमांड जोन का
और एक सप्लाई जोन का सिग्निफिकेंट गैप प्लस बेस कैंडल के साथ, ठीक है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन आपका, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आया हो, स्पेशली इन कैंडल्स को देख के, ये जो गैप वाली कैंडल है उन्हें देख के कोई आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि सर क्या ऐसा हो सकता है, या इसमें कोई रूल है? कोई क्वेश्चन नहीं आया, कोई कंफ्यूजन नहीं आया? ओके, बट मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे आप सभी से कि क्या हो अगर ये जो एक रेड कैंडल गैप डाउन के साथ फॉर्म हो रही है, अगर इसका कलर यहाँ पे ग्रीन हो, तो क्या मैं इस जोन को कंसीडर करूंगा और यहाँ पे ये कैंडल फॉर्म ही ना हुई हो? लेट्स से कि अभी मैं इस कैंडल को डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, इस जोन को हम हटा दे रहे हैं, और अब ये जो कैंडल है जो यहाँ पे आपको रेड दिख रही है, ये आपका हो गया रैली बेस्ड रो। अब ये कैंडल लेट्स से ग्रीन हो गई, तो क्या मैं इस जोन को कंसीडर करूंगा? जहीर, इसीलिए मैंने पूछा ना कि जब हम सीख रहे हैं, ठीक है, तो माइंड में कोई क्वेश्चन आया कि क्या ऐसा हो सकता है, इज इट पॉसिबल? नो सर, एज ग्रीन विल बी लाइक ए वीक। तो कम फिर तो ये रैली बेस्ड रैली हो जाएगा ना, अगर ये कैंडल ग्रीन हो गई तो। सी, देयर इज ए रूल इन सिग्निफिकेंट गैप प्लस बेस कैंडल वाले सिनेरियो में। जैसे विथआउट बेस कैंडल वाले जोन में एक रूल था ना, सो व्हाट शुभम, उसकी कैंडल तो हो सकती है ना क्लोजिंग। इट वाज जस्ट ए क्वेश्चन शुभम। ओके, देखो, अब यहां पर रूल है डिमांड जोन और सप्लाई जोन दोनों के लिए। जैसे कल विथआउट बेस कैंडल वाले जोन में रूल था हमारे लिए, सेम यहां पे रूल है। अगर डिमांड जोन है तो जो कैंडल गैप अप के बाद फॉर्म हो रही है, इट शुड बी ग्रीन, इट शुड बी ग्रीन कैंडल, तभी तो मैं उसे डिमांड जोन कंसीडर करूंगा ना, बेसिक है। और यही हम सेकंड क्लास से सीखते आए हैं। सेम इन सप्लाई जोन की अगर गैप डाउन के बाद कैंडल फॉर्म हो रही है, इट शुड बी रेड। बिकॉज अगर गैप डाउन हो रहा है और उसकी क्लोजिंग रेड में हो रही है, तभी तो मैं उस गैप डाउन को कंसीडर करूंगा ना, तभी तो वो ये स्ट्रेंथ शो करेगा कि हाँ, प्राइस गैप डाउन हुई और रेड में। इट मींस कि जो पूरा डे था ना, जो भी टाइम फ्रेम हो, उसमें सेलर्स का डोमिनेंस कंटिन्यू रहा। यही तो इसका प्राइस एक्शन हुआ ना इस कैंडल का। सेम इन डिमांड जोन कि अगर प्राइस गैप अप के साथ प्राइस ओपन हो रही है और उसकी क्लोजिंग ग्रीन कलर में हो रही है, इट मींस वो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बायर्स बहुत ज्यादा थे कंपेयर टू सेलर, इसीलिए वो प्राइस को पहले गैप अप ले गए, एंड देन आफ्टर प्राइस जैसे ही गैप अप जा रही है, उसकी क्लोजिंग भी ग्रीन में हो रही है। क्लियर?
in Nalco chart, gap up is green and price went high. Okay, in this scenario, how to enter? So please explain once in English. Sure, Vamsi. See, listen. Okay, this instruction, na. First, in demand zone. Okay, let's talk about the demand zone first. Okay, then we'll come back to the supply zone. Let's say if we have a demand zone with gap. Okay, here is the base can drop candle, and here I am forming a base candle. Okay, now we have rally but with gap up. So now this is not a base candle, this is a rally candle for me, right? It doesn't matter now the structure of the candle is looking like a base, but price is open with a gap up. Sorry. Okay, price is open with a gap up. Okay, so now what is the price action of this candle is कि buyers are very bullish on the price and they don't give a sellers to come back and fight. That is the reason the price is gap up now. And after the gap up opening, candle is closed in green. It means the whole day depends on the time frame. Buyers are clearly dominance on sellers. Okay, and in demand zone, the candle should be green. It's not like a price first open gap up and then closed in a red candle. It can be happen na. Let's say price open over here and it closed around this point. So again there is a gap na, there is a gap, right? But after the red closing will not consider this candle, it should be green in demand zone. Same in supply zone. If price is open with a gap down na, that it should be closed in red candle. Is it clear now, Vamsi? See, very simple. In demand zone, price should be gap up with green and closed within green candle. And in supply zone, if price is going gap down, then it should be closed within red candle. Clear? Okay. अब देखो यहाँ पे थोड़ा इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। यहाँ पे अगर कहीं हमें गैप अप या गैप डाउन के साथ सप्लाई जोन या डिमांड जोन दिख जाए। ओके, लेट्स फोकस ऑन निफ्टी, बिकॉज निफ्टी में ज्यादा दिखता है ना गैप अप गैप डाउन, और कहीं उतना फॉर्मेशन होता नहीं है। तो लेट्स फोकस ऑन आवरली और वहां देखते हैं कि क्या हमें कहीं गैप अप या गैप डाउन दिख रहा है। ओके, लुक एट दिस स्ट्रक्चर। अगर मैं इसकी बात करूं, अब ये पैटर्न कौन सा हो गया आप बताइए। अब ये जो तो बेस कैंडल है, ये बेस कैंडल नहीं, अब ये क्या कैंडल हो गई? रैली कैंडल हो गई, राइट? और देख लेते हैं। ओके, एक ये स्ट्रक्चर देखो, सॉरी, एक ये स्ट्रक्चर देखो। ये जो मार्क किया है ये कौन सा पैटर्न है?
नॉट अबाउट गैप डाउन, राइट वामसी, रैली बेस्ड ड्रॉप, गुड, ओके। अब ये देखो यहाँ जो कैंडल है ना, वो भले ही बेस दिख रही हो, बट नाउ द कैंडल इज ड्रॉप बिकॉज प्राइस कैसे हो रही है, गैप डाउन ओपन हो रही है, ओके। सी दैट इज द रीजन व्हाई आई वाज सेइंग कि जैसे जैसे एक सेशन आगे होगा ना, हम प्राइस में और डीप जाएंगे, ठीक है, विल गो मच मोर डीपर। एंड स्टिल अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर जैसे आपको फ्री टाइम मिल रहा है ना, प्लीज जोन्स की अच्छे से प्रैक्टिस करो, बिकॉज कल ये जो आप जोन देख रहे हो ना, कल हम इसे स्कोर देंगे, ठीक है। कल हम मे बी हम कल टाइम फ्रेम के बारे में सीखें, ठीक है। कल हम सीखेंगे टाइम फ्रेम के बारे में, और कल आपको परफेक्ट पता चलेगा कि कहाँ पे हमें डिमांड जोन मार्क करना है, ठीक है, कहाँ पे हमें एंट्री लेनी है। देखो मैंने तो ये मार्क कर दिया ये, बट मुझे एंट्री यहीं पे क्यों लेनी है, मैं और लोअर क्यों एंट्री नहीं ले सकता। कल आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, और जो आपके मन में एक हमेशा डाउट रहता है ना टाइम फ्रेम का, कि सर किस टाइम फ्रेम पे क्या करना चाहिए, वो भी आपका एकदम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो स्कैल्पिंग के लिए एक अलग अलग टाइम फ्रेम होता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड आइडेंटिफाई कर रहे हो तो उसके लिए एक अलग टाइम फ्रेम होता है। अगर आप पोजिशनली ट्रेड फाइंड कर रहे हो तो उसके लिए एक अलग टाइम फ्रेम होता है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए अलग टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अलग टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। ये आपको पता है। अभी तक हम क्या करते थे स्पेशली, और मोस्ट ऑफ रिटेलर्स यही करते हैं, वो एक सिंगल टाइम फ्रेम पे स्टक हो जाते हैं। और जब कभी भी कोई ट्रेड आप प्लान कर रहे हो ना, मेक श्योर कि आप हमेशा बड़े टाइम फ्रेम का पहला कंफर्मेशन लेके चले। सेकंड ये आइडेंटिफाई करो कि अगर मैं यहां से लॉन्ग हो रहा हूं ना, तो उसके ऊपर साइड किसी बड़े टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर। तो जो टाइम फ्रेम वाला आप सभी का इश्यू था ना कि टाइम फ्रेम हमें क्लियर नहीं, कल वो आप सभी का टाइम फ्रेम क्लियर हो जाएगा। और कल से आपको आई कैन से इजीली, और मैं श्योर हूं कि कल से आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा थोड़ा प्राइस को समझने में, बिकॉज कल हम मल्टीपल टाइम से खेलेंगे। अभी तो मैं एक सिंगल टाइम फ्रेम पर हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे। कल हम एक ट्रेड, लेट्स से अगर मुझे किसी स्टॉक में एंट्री लेनी हो ना, तो मुझे 4 से 5 टाइम फ्रेम स्विच करना होगा, तब जाके मैं मेरी एक परफेक्ट एंट्री आइडेंटिफाई कर पाऊंगा, ठीक है। अगर मुझे निफ्टी में भी ट्रेड लेना होता है ना, ऐसा नहीं कि मैं बस 60 मिनट पे गया, 15 मिनट पे गया और मुझे इजीली ट्रेड मिल गया, नो ऐसा नहीं होता है। मैं हर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन लूंगा, ट्रेंड को चेक करूंगा, और जब सब कुछ मेरे फेवर में रहा तब जाके मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। सो विथाउट बेस कैंडल वाला, सॉरी नॉट विथाउट बेस कैंडल, ये सिग्निफिकेंट गैप वाला जो थियरी है वो समझ में आ गया सभी को। डिमांड जोन और सप्लाई जोन दोनों के लिए, ओके। देखो अब हम सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइस। आप में से कभी भी किसी ने ये सुना है कि प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होके आगे बढ़ रही है? कभी भी आपने सुना है ऐसा कि या तो किसी भी बड़े ट्रेडर से कि यार प्राइस आगे बढ़ रही है बट वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूट, और प्राइस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी? नेवर हर्ड, नो इश्यू। देखो अभी ना मैं एक पैटर्न बना रहा हूँ, ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम मुझे लगेगा, जस्ट गिव मी सम टाइम। देखो ये हो गया एक ड्रॉप कैंडल, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, 100% श्योर, ठीक है। अब ये हो गया एक बेस कैंडल, ओके। नाउ लेट्स से
ओके, अब यहां मुझे बताइए कि क्या आप में से किसी को भी यहाँ कोई जोन दिख रहा है क्या? यहाँ कोई भी डिमांड जोन है? बिकॉज देखो प्राइस तो ऊपर गई है, तो यहाँ आप में से किसी को भी कोई भी डिमांड जोन नजर आ रहा है क्या? यस सर, इन टर्म्स ऑफ एएमडी, व्हाट इज एएमडी? शुभम, व्हाट इज एएमडी? एएमडी स्टैंड्स फॉर? सर एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। कहाँ से लाते हैं यार ये सब वर्ड? एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट अ वर्ड। ओके, अब ओके, माय क्वेश्चन वाज कि यहाँ पे किसी को भी कोई जोन दिख रहा है क्या? नो? ओके, बट क्या अगर मैं प्राइस को समझूं, ठीक है, तो क्या हो रहा है प्राइस में? प्राइस तो कांटी ड्रॉप बेस, एडमिन आपको कहाँ ड्रॉप बेस रैली दिख रहा है? एडमिन, मेरी वॉइस आ रही है आपको? कहाँ इसमें ड्रॉप बेस रैली दिख रहा है? इसमें तो मुझे कहीं रैली नहीं दिख रही है। और रही बात अगर ये गैप भी है, तो डोंट यू थिंक कि वो गैप तो फिल हो गया है ऑलरेडी? यहाँ तो गैप फिल हो गया, अब यहाँ तो कोई गैप नहीं है, ना ही यहाँ पर गैप है ना ही यहाँ पर गैप है। तो अगर गैप होता तो मैं कह सकता था कि हाँ ड्रॉप बेस रैली है, तो वो हो जाता सिग्निफिकेंट गैप प्लस बेस कैंडल वाली थियरी। अब यहाँ तो कोई गैप नहीं है, इट मीन्स मुझे यहाँ एक अच्छी रैली कैंडल चाहिए। तो यहाँ कैसे हमें डिमांड जोन दिख गया या ड्रॉप बेस रैली दिख गया? ओके, नो इश्यू, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन आप सभी से पूछूं कि चलिए सारी ये बेस कैंडल है, बेस कैंडल है, बेस कैंडल है, रेड कैंडल डजेंट मैटर, है तो बेस ना। बेस कैंडल, बेस कैंडल, बेस कैंडल, बट एट द एंड प्राइस में हो क्या रहा है? प्राइस यहाँ क्लोज हुई, बेस कैंडल बना, यहाँ अप गई, अगेन अप गई, अगेन अप गई, अप गई, अब वो कंटिन्यूअसली अप जा रही है, ठीक है। अब यहां ये प्राइस एक्शन, ये कैंडल मुझे क्या कह रहा है कि बायर्स में स्ट्रेंथ तो है और सेलर्स उतने हैवी नहीं है बायर्स पे, इसीलिए प्राइस क्या हो रही है, धीरे धीरे अप जा रही है। कहते हैं ना कछुए की चाल, टर्टल्स वॉक, तो ये टर्टल्स वॉक है। प्राइस अप जा रही है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट होके, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइस। और ऐसे जो जोन्स होते हैं ना, उसमें एंट्री स्टॉप लॉस क्या होता है पता है? ये जो बेस कैंडल, जो मेरा फर्स्ट बेस कैंडल होगा ना, मैं उधर एंट्री करूंगा, ये एंट्री पॉइंट और ये एस एल मेरा। क्लियर? ओके, सेम इन सप्लाई जोन। देखो अब डिमांड जोन और सप्लाई जोन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस वाला पैटर्न हम देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब इधर देखो, अगर मैं इस जोन की बात करूं, तो यहां पे क्या कोई अच्छा डिमांड जोन किसी को दिख रहा है? मुझे तो पर्सनली नहीं दिख रहा, आप में से किसी को दिख रहा है तो बताइए।
नो। ठीक है। और एक क्वेश्चन कि ये जो ग्रीन कैंडल है, क्या मैं इसे रैली कैंडल कह सकता हूं? यस और नो? यस, एज बॉडी इन मोर, ओके। अच्छा, आप में से कितने लोगों को लगता है, जहीर और सनी ने कहा यस हम इसे रैली कैंडल कंसीडर कर सकते हैं, आप में से कितने लोगों को लगता है? रेनू, शुगम, वामसी, विशेक, डू यू थिंक वी कैन कंसीडर दिस कैंडल एज ए रैली कैंडल? Yes, yes, yes. Okay, most of them are said yes, but you all are wrong. Size is also greater than nearby candles. Okay. Now you all are wrong. Okay. Why? Listen. जब हम किसी कैंडल की साइज देखते हैं, क्या मैंने ऐसा कहा था कि मुझे उस कैंडल को उसकी आसपास की रेंज से कंपेयर भी करना होता है? और आसपास का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं, ये क्या है? ये पूरा गार्बेज एरिया है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस नहीं है। ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होकर देखो, कंटिन्यूअसली प्राइस क्या कर रही है, अब जा रही है। तो अब यहां इस रैली कैंडल की कोई स्ट्रेंथ है? कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है। तो मैं कैसे इसे रैली कैंडल कंसीडर कर दूं? वैलिड पॉइंट, लॉजिक सही है। ऐसा नहीं कि बस बॉडी अच्छी दिख गई तो हम उसे रैली कह देंगे, नो नेवर, ऐसी गलती कभी मत करना। पहले उस कैंडल को आसपास की रेंज से कंपेयर तो करो। और यहां कंपैरिजन में मुझे क्या दिख रहा है, यहां पूरा गार्बेज एरिया है, यहां प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होके अब जा रही है। तो अब इस कैंडल की तो कोई वैल्यू रही नहीं। और इसकी क्लोज, अब देखो, इसकी क्लोजिंग अगर यहां हो गई होती ना, ऐसे अगर होती, तो मैं इसे रैली कैंडल कहता। बट क्या इसकी क्लोजिंग वैसी हुई है? नहीं, तो मैं इसे रैली कैंडल नहीं कहूंगा। क्लियर है? Rally will next one. Those three greens on right. Rally will next one. No, who is rally will? No, Sunny. There is no any rally candle is in this zone. All of them are the base candles. अब यहां पे मेरा एंट्री पॉइंट ये देखो, सॉरी, यहां पे मेरा एंट्री पॉइंट ये हो जाएगा, स्टॉप लॉस ये हो जाएगा। बिकॉज यहां पे क्या हुआ, यहां पे प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करके अब जा रही है, यहां पे कोई अच्छा जोन नहीं है। Now I'm talking about those on the right after this 430 price. Fourth, हाँ, that is green, right? Okay. बट जो रेंज हमने मार्क करी वहां तो कोई रैली कैंडल है ही नहीं। ओके। ये समझ में आया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस? देखो, कहा था ना कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, आपके लिए कंफ्यूजन बढ़ती जाएगी। बिकॉज अभी हम एक सिंगल चीज को समझ रहे हैं, सिंगल चीज को। आने वाले टाइम में क्या होगा, हम सभी चीजें मिक्स कर देंगे। तो अगेन आई एम सेइंग कि अगर अभी भी आपका जोन क्लियर नहीं है ना, कि कैसे हम डिमांड जोन मार्क करते हैं, कैसे हम सप्लाई जोन मार्क करते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। आपके पास आज का टाइम है। बिकॉज कल से तो हम मतलब वो समझ लो वन काइंड ऑफ गेम करेंगे मार्केट में। ठीक है।
और कब हम टाइम फ्रेम स्विच करेंगे वो भी आपको अपने माइंड में रखना होगा। ठीक है, देखो अभी डिमांड जोन का देख लिया, वैसे ही हम एक सप्लाई जोन का देख लेते हैं कि अगर कहीं हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस सप्लाई जोन में अगर दिखती है तो यहां तो नहीं है। ओके सी, क्या मैं इसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस कह सकता हूं? सप्लाई जोन के लिए। राइट, अब यहां पे देखो मुझे ये एक रैली कैंडल दिख रही है। अब यहां पे एंट्री पॉइंट ये होगा, स्टॉप लॉस ये होगा। क्लियर? ओके गुड। देखो एक दो और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस का एग्जांपल देख लेते हैं, सो दैट हम देखो अब ये कितना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस का पैटर्न है। अब आप मुझे बताइए कि क्या मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा ऐसे जोन्स में? क्या मैं यहाँ पे इस जोन पे, जैसे जो भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस में सीखा, क्या मैं यहाँ पे एंट्री और क्या मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकता हूँ? यस और नो? ओके, जहीर said yes, Vamsi said yes, Shugam said yes. Guys, again you are wrong. Sunny no, Ashwak no. Why Shani and Ashwak? Why? Right, Shugam. There is no any drop and no any rally candle. देखो डिमांड जोन कब बनता है? जब हमारे पास या तो रैली कैंडल हो या ड्रॉप कैंडल हो, तभी ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस रैली का फॉर्मेशन होगा ना। क्या यहाँ पे मुझे कहीं रैली कैंडल दिख रही है? नहीं। क्या मुझे यहाँ पे कहीं ड्रॉप कैंडल दिख रही है? नहीं। यहाँ तो सारी बेस कैंडल है। तो मुझे सिर्फ बेस कैंडल पे ट्रेड नहीं करना है ना, मुझे तो प्रॉपर वो एक जोन चाहिए। एंड अश्वा, गार्बेज एरिया नहीं है। देखो गार्बेज एरिया ये है, ये पूरा गार्बेज एरिया है, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस ही है। ठीक है, बट यहां पे कोई डिमांड जोन नहीं है, फर्क बस इतना है। प्राइस को समझो। ठीक है, प्राइस को समझो। अगर प्राइस यहां से अप जा रही तो ये तो कोई गार्बेज एरिया नहीं हुआ। अब देखो ना प्राइस कहां है, प्राइस 333 से 470 जा रही है, तो ये तो गार्बेज एरिया नहीं हुआ। मतलब यहां पे बाइंग तो अच्छी होगी ना, बट क्या उस बाइंग को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको लगता है कि यहाँ पे कोई डिमांड जोन है? नहीं है ना, तो फिर ये मेरे लिए जोन वैलिड ही नहीं है। अब यहाँ पे जो मेरी ट्रेड होगी ना वो रिस्की हो जाएगी। ठीक है, ये पूरी रिस्की ट्रेड होगी, बिकॉज जब कोई अच्छा जोन ना हो, एक सिंगल कैंडल, अब यहाँ पे एक सिंगल कैंडल इस जोन को ब्रीच कर सकता है। ठीक है, तो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस देख भी रहा हूं ना, अगर वो डिमांड जोन है तो इधर ड्रॉप बेस का फॉर्मेशन होना चाहिए और रैली बेस का फॉर्मेशन होना चाहिए। और अगर वो सप्लाई जोन है
तो रैली बेस का फॉर्मेशन होना चाहिए या ड्रॉप बेस का फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, फिर अगर स्ट्रक्चर अगर डाउन साइड का है तो मैं उसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस सप्लाई जोन का कंसीडर करूंगा, अदरवाइज नहीं। ये क्लियर है? ओके, देखो अभी तक हमने क्या सीखा? सिग्निफिकेंट गैप प्लस बेस कैंडल इज इक्वल टू एक्साइटिंग कैंडल, ये हुआ पहला कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइस, वो भी हमने सीख लिया कि प्राइस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होके अब जा रही है। ठीक है, अब जो लास्ट टॉपिक है आज का वो है ओरिजिन ऑफ द मूव। इसके बारे में किसने सुना आप में से कि प्राइस, आपने सुना होगा ना कि प्राइस अपने ओरिजिन पॉइंट पर है। ठीक है, तो वो ओरिजिन पॉइंट क्या होता है, और अगर आपको कभी भी प्राइस ओरिजिन पॉइंट पे मिले ना, इट मींस वो जोन अपने आप में बेस्ट होता है, और बेस्ट से तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है ना। सो व्हाट इज ओरिजिन मूव, आप में से कभी किसी ने पहले सुना है? नो, ओके सी, अब ओरिजिन मूव क्या होता है? देखो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन में ही प्राइस को एक्सप्लेन करूं कि प्राइस यहां से अब गई, यहां 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 अब गई और यहां पर अब गई, बट ये जो प्राइस गैप अप जाना स्टार्ट करी और अब जाना स्टार्ट करी, वो साइकिल कहां से स्टार्ट हुई? क्या वो साइकिल इस जोन से स्टार्ट हुई जहां हम एंट्री कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइस में? ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओरिजिन ऑफ द मूव। क्या हो गया ओरिजिन? ओरिजिन मतलब क्या हो गया कि अगर जो प्राइस, लेट्स से अगर मैं यहां बजाज फाइनेंस को फिर से एक्सप्लेन करूं कि प्राइस यहां से चढ़ना स्टार्ट हुई, ठीक है, और यहां तक गई, तो अगर प्राइस 484 पहुंच रही है तो किस जोन की वजह से? इस जोन की वजह से, 335 वाला। तो ये जोन क्या हो गया? ये जोन हो गया ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ द मूव। ठीक है, ये रहा, और इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सेम अब जैसे अगर मैं जो हम निफ्टी की कब से बात कर रहे थे ना, कि निफ्टी अगर 24,400 पे मिल जाए तो हम बाय करके भूल जाएंगे, 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट और मे बी ए न्यू ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिले, तो हम क्यों इतना श्योर थे? अब अगर मैं मंथली के टाइम फ्रेम पे जाऊं, ऑब्जर्व करना फिर से, देखो अब आप हर दिन, देखो सेम जोन है, हम हर दिन डिस्कस कर रहे हैं, बट हर दिन हम कुछ नया लॉजिक ला रहे हैं। ठीक है, सो अब वो लॉजिक क्या है? वो लॉजिक मेरा कंफर्मेशन है। ठीक है, तो अब ये मेरा पांचवा कंफर्मेशन है इस जोन के ऊपर। ओके, ये मंथली का डिमांड जोन। अब अगर मैं डेली में जाऊं, देखो यहां अच्छे से आप समझेंगे प्राइस को। देखिए प्राइस में क्या हो रहा है, प्राइस ये डाउन आई, अगेन अप, और अब ये कंफर्मेशन था। कैसा कंफर्मेशन? कि ये जो प्राइस अब जा रही थी ना, उसने इस पूरी रेंज को ब्रीच किया, तो अब अगर यहां प्राइस आए मतलब वो कंफर्मेशन एंट्री है। ठीक है, और अब कंफर्मेशन प्राइस कैसे दे रही है? वो इसकी प्रीवियस रेंज को ब्रीच कर रही है और उसके ऊपर गई।
अब अगर डाउन है तो फिर से ये क्या हो गया, ये फिर से एक कंफर्मेशन एंट्री हो गई। और उसके बाद देखो प्राइस क्या कर रही है, इस पूरी रेंज को ब्रीच कर रही है। बट क्या ब्रीच करने के बाद उसने मुझे यहां पर एंट्री दी, इस जोन पे उसने मुझे यहां पे कंफर्मेशन एंट्री दी, उसने मुझे यहां पे कंफर्मेशन एंट्री दी, बट क्या उसने मुझे यहां पर कंफर्मेशन एंट्री दी? नहीं। और एक और बात, जो ये पूरी प्राइस अब गई है यहां तक, जो एक नया ऑल टाइम हाई हमें मिला है, क्या अगर ये जोन नहीं चलता, ये जोन नहीं चलता, तो क्या हमें निफ्टी में एक नया ऑल टाइम हाई मिलता? इज इट पॉसिबल? अगर ये जोन ब्रीच हो गया होता तो निफ्टी ऑल टाइम हाई पे नहीं जाती। प्राइस समझ में आया? ये प्राइस समझ में आया? अब ये क्या हो गया, ये 24,470 जो हमारा जोन है ना, वो ओरिजिन हो गया है। मैंने आपको क्या कहा था कि शायद ही मुझे यहां पर एंट्री मिले। क्यों? बिकॉज मुझे पता है कि प्राइस जो फॉर्मेशन करेगी वो यहां से कर लेगी, इस जोन से कर लेगी फॉर्मेशन। और अगर मुझे यहां एंट्री मिल रही है ना, ये तो बेस्ट एम बेस्ट है, इससे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। क्लियर? तो ये होता है ओरिजिन ऑफ द मूव। ठीक है। अब देखो, बाइंग साइड हो या सेलिंग साइड हो, ओरिजिन सेम रहेगा। लेट्स से कि अगर हम बाइंग साइड का देख रहे थे, हम सेलिंग साइड का देख लेते हैं एक बार। देखो, अब ये मंथली है, ठीक है। लेट्स से कि हम इस जोन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जोन की बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पे तो कोई सप्लाई जोन नहीं दिख रहा है किसी को, ठीक है। अब मैं गया वीकली में, अब क्या मुझे वीकली में एक सप्लाई जोन दिखा? और मैं आया हूं डेली पे। अब ऑब्जर्व करना कैंडल्स को, ठीक है। और अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं, लेट्स से वीकली पे आ जाइए, कि प्राइस अगर यहां तक आई, ठीक है, इस जोन तक आई, तो क्या ये पॉसिबल था कि अगर ये जोन नहीं बनता तो इतनी बड़ी सेलिंग आती या इतनी बड़ी सेलिंग आती? इज इट पॉसिबल? तो ये मेरा कौन सा पॉइंट हो गया, ये मेरा हो गया ओरिजिन। अब ये मेरा ओरिजिन है और इससे मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, ठीक है। अब डेली पे आते हैं, ठीक है। और कभी भी अगेन आई एम सेइंग, लेट्स से कि अब अगर यहाँ पे आपको आईसीआईसीआई, सॉरी इंडसइंड बैंक, अब अगर यहाँ पे कभी इंडसइंड बैंक आपको एंट्री दे रहा है ना, ये 1642, मैं 100, ये मेरा कॉन्फिडेंस है अब, ठीक है। अब मैं जोन पे इतना ज्यादा बेरिश हो गया हूं इस जोन पे, कि अगर मुझे इंडसइंड बैंक कभी भी इस जोन पे मिल जाएगा ना, मैं ब्लाइंडली सेल कर सकता हूं, बिकॉज मेरे पास इतना कंफर्मेशन है इस जोन के लिए। और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, मैं इससे स्टॉप लॉस रखूंगा, ये जो हायर पॉइंट है ना 1696, मैं उससे स्टॉप लॉस रखूंगा। और अगर मुझे प्राइस यहाँ पे मिलती है, मैं थोड़ी क्वांटिटी और ऐड कर दूंगा 1680 पे, ठीक है। फिर जैसे, कहाँ गया, अच्छा वो, जैसे देखो, जैसे ये कैंडल बना है ना,
हर कोई ऐसी कैंडल एंजॉय करना चाहता है ना। आप नहीं चाहते कि जब आप सेल करो और आपके अगले दिन ऐसी कैंडल फॉर्मेट करे, फॉर्मेशन हो कैंडल का। तो यहां से कर देना 1640 1680 से आपको ऐसी कैंडल मिल जाएगी देखने को, बिकॉज ये जोन की स्ट्रेंथ वैसी है। क्लियर या कोई डाउट है? ऑल क्लियर या कोई डाउट है किसी को अभी? मेक श्योर कि हम डाउट के साथ आगे ना बढ़े, ओके? बिकॉज यू नो कल से क्या होगा। एडमिन, अश्वाक, नकुल, रेनू, शुगम, सनी, विकास, विशेक एंड जहीर। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस में, सिग्निफिकेंट गैप का कैंडल में, और ओरिजिन ऑफ द मूव में? गुड। सनी, जहीर, शुगम, विकास, वेरी गुड। इफ नो वन हैव एनी कंफ्यूजन, सी अगर सब क्लियर है, please explain once in English origin move. Okay, Vamsi, see what is origin of the move? Okay, the origin of the, see, origin it means the beginning. Simple. Origin means beginning. Is it possible that without holding this zone, Nifty can reach a new all-time high? It's not possible, na? So this zone is now very important. Why? Because this zone gives a new all-time high in Nifty. And without this zone, can Nifty perform a new all-time high? Not possible, na? And this is the origin, this is the beginning where Nifty started formation of new good candles. I can say higher high. Okay, so this is the origin of the zone. This is the base. This is the beginning. You cannot create an empire without formatting a clear base. Okay, so this is our base for Nifty. And on this base, the whole empire of Nifty is standing right now. Okay, now is it clear, Vamsi? Okay, see, now right now I am giving you a homework for tomorrow. Okay, you have to identify and you have to mark two without base candle zone. Okay, let me write it down. Two without base candle demand zone and supply zone. First, second, one significant gap plus base candle demand zone and supply zone. Third, one distribution of the price demand zone and supply zone. And last, one origin of the move of demand zone and supply zone. Is it clear? Okay, आपको ये परफॉर्म करना है, ठीक है?
एंड प्लीज मेक श्योर कि आप ये कल मॉर्निंग से पहले, इट्स ऑल अप टू यू कि आप कब भेजे, बट भेज दीजिए, सो दैट मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आपका जो प्राइस एक्शन है एटलीस्ट वो 60-70% क्लियर है। मैं नहीं चाहता कि हम यहाँ 50-50 के साथ आगे बढ़ें, आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर कि अगर 60-70% भी आपका फॉर्मेशन, जोन्स, मार्किंग अगर सब क्लियर है ना, तो हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे कल। ठीक है, ओके। सी आज का जो टॉपिक था ना वो कवर हो गया है। ठीक है, नाउ अब आप बताइए कि यह अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, जो भी अभी तक हमने डे 1 से सीखा, ठीक है, उसमें अगर कोई डाउट हो तो आप पूछिए, या अगर आपको थोड़ा ऑप्शन समझना है तो हम थोड़ा ऑप्शन समझ लेते हैं। बताइए, ऑप्शन समझना है या कोई डाउट है आपके मन में? नो डाउट एज ऑफ नाउ, ओके। तो हम ऑप्शन सीखें थोड़ा। ओके, today Nifty volatility and VIX increase day by day. Okay, one question over here. How many of you use India VIX? Okay, okay. How many of you use India VIX? I'm sure you all know what India VIX is, right? Yes, volatility index, right? Just no high level. Okay, okay. Do you use India VIX for your trading purpose? And what India VIX is represent, right? As Sunny says, India VIX represent volatility. Okay, right? What kind of volatility India VIX represent? Nifty volatility. Our market, Indian market, and Indian market, it depends on Nifty. So I can say indirectly it represent Nifty's volatility. Okay, am I right? 12 is good for the market. Okay. Uh, Vamsi, see again, you all guys are wrong. Okay. If you are marking India VIX, okay, and what, let me see, we have to start from very basic again in options. Okay. India VIX represent volatility, right? So don't you think कि volatility is not a good thing for buyer? Na, as an option buyer, volatility is not my friend. Volatility is my enemy, na. Then why I need to observe volatility?
Vamsi, I never ever check India VIX, never, because India VIX is just represent the volatility. ठीक है, and price can also show me the volatility na. Does it suggest what you have to perform? Let's say India VIX is now 12 as per your marking. Okay, what will you do next? Then what will be your action? Does it suggest any trade for me in Nifty or in any other index or any stocks? No. Does it suggest me that what I have to do next in the market? No. Then why I have to look into India VIX? You will stop trading or you will stop looking in India VIX, Vamsi? See, first, don't depends on India VIX. Okay, let me open India VIX open over here. Okay. Now tell me what is your understanding after looking this chart? Is there anything that can help me to find a good trade? Is there anything which can suggest here I have to sell or here I have to buy? Nothing. I don't see anything over this chart. Look, it's as per price action, as per our candles movement. We all know now how candles. Don't you think this all is a garbage? This is a garbage, na? This is a garbage. This is a garbage. So why I need to look into this India VIX? It just shows the volatility. See, if no, ignore Vamsi. If you don't know anything about India VIX, then ignore. Don't follow this, because India VIX just represent our index volatility. So as of India VIX, let's say from July, India VIX is totally sideways, na? But what in Nifty? Is Nifty sideways from July? No, Nifty performed a new all-time high, na? What about the India VIX? Still sideways. Okay. Again, I'm saying price will tell you everything. What you have to do in options or in equity. Price will tell you everything. And if you want to see the volatility, you can check from here, na? What IV represent? IV represent volatility. Okay. Now let's say India VIX represent Nifty's volatility. What if I want to check Reliance volatility? Does India VIX suggest me what is the Reliance volatility index right now? What is HDFC Bank index? What I have to do in ICICI Bank or IndusInd Bank or any other stocks? So IV, it means what IV stands for? IV stands for implied volatility. Now from here you can check any stocks volatility, any stocks, and for index as well. Now let's check Reliance. Okay, let's check Reliance, and let me check the change the data. I want the whole year data. What is the Reliance IV? Now observe this. Okay, what is the Reliance IV as of 1st Jan? Reliance IV was 15. Okay, 9th Jan
रिलायंस आईवी वॉज 9, ओके, एंड इफ यू रिमेंबर रिलायंस कल ही हमारे एक अच्छे जोन में आया ना, ओके डेली, रिलायंस कल ही अच्छे जोन में आया था ना, उसने अच्छा 1:3 का टारगेट दिया था। अब यहाँ पे ये आईवी मुझे ये रिकमेंड कर रहा है कि यहाँ पे आईवी इसका क्या है 21, और अगर मैं इसका नॉर्मल आईवी की बात करूं क्या है वो 12, 14, 9, सो 9 to 12, 9 to 13 आईवी इज वेरी लो, आईवी इज वेरी लो। तो अगर रिलायंस कल यहां पे आया और इसका आईवी 10, 11 और 12 होता तो मैं ऑप्शन बाय करता, बट इसका आईवी कितना था 22। अब मैं यहां पे कॉल बाय नहीं करूंगा। अब अगर प्राइस मुझे पता है यहां से रिवर्स होगी तो मैं पुट को शॉर्ट करूंगा, वो भी तो एक ऑप्शन है ना मेरे पास मार्केट में। Market will always gives you two options. Now it's you have to decide whether I want to buy or I want to sell. And with this IV chart, you can decide what you have to do. And as per the IV chart, Reliance IV is suggesting me that I have to go for sell side instead of buying side. देखो अब यही हम रिलायंस का ना ऑप्शंस देखते हैं, ठीक है, 1450, ठीक है, let's say 15 minutes, ओके, ठीक है, ये रहा, एंड रिलायंस 1500 पुट, ये कल का है, हाँ यस, 3। अब दोनों का मोमेंटम देखो एंड टेल मी कि किस साइड मुझे ज्यादा मोमेंटम मिला है, कॉल साइड और पुट साइड। अब एक और चीज ऑब्जर्व करो, देखो कॉल में जब रिलायंस साइडवेज हुआ, ये साइडवेज स्ट्रक्चर बना, ये साइडवेज स्ट्रक्चर बना, पुट में कोई साइडवेज स्ट्रक्चर नहीं, एक ये साइडवेज बना, उसके बाद अगेन सेलिंग, शार्प सेलिंग आई। दिस इज द एडवांटेज कि कल मैंने कॉल बाय नहीं किया था, कल मैंने पुट को शॉर्ट किया था। क्यों? बिकॉज मुझे आईवी बता रहा है कि मुझे कॉल बाय नहीं करना है, मुझे पुट को शॉर्ट करना है। क्लियर है? यस और नो, इतना समझ में आया? सेंसिबल में ना आप किसी भी स्टॉक का चार्ट देख सकते हो। सॉरी, स्टिल बिट कंफ्यूज्ड, व्हाई? विकास, व्हाट इज द कंफ्यूजन? विक्स बिहेवियर ऑन स्टॉक्स मूवमेंट, सी विक्स का बिहेवियर स्टॉक्स पे डिपेंड नहीं करता है, वो कुछ भी इंपैक्ट नहीं करेगा। इंडिया विक्स इंडियन मार्केट की वोलाटिलिटी को बताता है। अब अगर निफ्टी वोलाटिल है, ठीक है, वोलाटाइल है निफ्टी, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि इंडियन मार्केट के 6 के 6 हजार जो स्टॉक्स हैं वो सब वोलाटाइल हो गए। लेट्स से अगर आज, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, आज अगर रिलायंस, सॉरी, निफ्टी डाउन है, ठीक है, निफ्टी कितना डाउन है 0.50% निफ्टी डाउन है, क्या इसका मतलब ये हो गया कि सारे स्टॉक इंडियन मार्केट के डाउन हो गए? या आईसीआईसीआई बैंक तो 2% अप है ना, वो भी तो निफ्टी में आता है, वो क्यों डाउन नहीं है? ठीक है, या अगर हम किसी और सेक्टर की बात कर ले, अगर निफ्टी डाउन है मतलब सारा सेक्टर डाउन होना चाहिए? नहीं, यहाँ सारे सेक्टर डाउन नहीं है, देखो मीडिया 37% अप है,
और लेट्स से कि सबसे ज्यादा डाउन क्या है आज, निफ्टी रियलिटी, ठीक है, और निफ्टी ऑटो। देखिए ऑटो के स्टॉक देखते हैं, अगर निफ्टी ऑटो डाउन है, देखो ऑटो के सारे स्टॉक डाउन है क्या, नहीं, भारत फोर्ज डाउन नहीं है, बोस लिमिटेड डाउन नहीं है, और कोई भी उतना मेजर सेलिंग प्रेशर नहीं, ओनली 1%, एंड आई कैन से दैट्स इनफ, 1% इज इनफ। तो मैं यहां भी तो ट्रेड प्लान कर सकता हूं ना। अब देखो निफ्टी का मोमेंटम देखो, और यहां स्टॉक का मोमेंटम देखो, टोटली डिफरेंट। तो इंडिया विक्स इंडियन मार्केट की वोलेटिलिटी को शो करता है, ठीक है, बट वो किसी इंडिविजुअल स्टॉक की वोलेटिलिटी शो नहीं करेगा, ठीक है। एंड वन मोर important थिंग, I have told you so many times, okay, and again I am repeating, the price is a king, okay, price is a king, price will tell you everything, everything. And you know India VIX is work totally opposite. If Nifty is down it means India VIX is up, if Nifty is up it means Nifty VIX is down, sorry, India VIX is down. तो आई नो कि निफ्टी यहाँ से, ये जो जोन है हमारा, ये जो एक अच्छा जोन है 25,350 का, ठीक है, ये जो जोन है, यहाँ से निफ्टी अच्छा वर्क करेगा, यहाँ से निफ्टी अप जाएगा। तो अब यहाँ से निफ्टी अप जाएगा मतलब इंडिया विक्स ऑटोमेटिकली डाउन हो गया ना उस दिन के लिए। तो अब मुझे इंडिया विक्स ऑब्जर्व करने की जरूरत पड़ी। नो नीड, राइट विकास? देन और जब कभी भी ऑप्शंस में ट्रेड लो ना, ये वेगा, थीटा, डेल्टा, इनकी कैलकुलेशंस के बेसिस पर हम ऑप्शंस में ट्रेड लेते हैं। इट्स ओके विकास। और इनकी कैलकुलेशन से पहले हमें इनका मैथमेटिक्स पता होना चाहिए कि ये कैसे वर्क करते हैं। अब यहाँ पे जैसे 13 जनवरी, ठीक है, अभी निफ्टी, लेट्स से निफ्टी कहाँ पर है, अभी निफ्टी है अभी 25,670, लेट्स से। तो यहाँ पर निफ्टी 25,600 का डेल्टा देखो कितना है, 0.82, 0.82। तो ये 0.82 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको वो पता है, बेसिक? परसेंट ऑन मूवमेंट, नॉट नॉट परसेंट ऑन मूवमेंट। निफ्टी जब 2650 से 2651 होगा ना, सॉरी 600 वाला, ठीक है, तो यहां पे 0.83 पैसा इसके प्रीमियम में इंक्लूड हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ऑप्शंस वही बाय करो जिसमें डेल्टा ज्यादा हो। अब देखो आप क्या करते हो, नॉर्मली रिटेलर्स क्या करते हैं, उनको पता है कि निफ्टी अभी 25,000, ओके लेट्स से एक बार पिक्चर देख लेते हैं निफ्टी की, ठीक है। एज पर माय व्यू निफ्टी यहाँ से जो जोन है ना, निफ्टी यहाँ से फिर से एक पुल बैक देगा, ठीक है, एक पुल बैक तो देगा ये जोन से, ठीक है। और ये जोन है 25,500, लेट्स से, ठीक है। और मुझे पता है कि निफ्टी 25,500 आएगा, वहां से एक पुल बैक मिलेगा, ठीक है। तो मैं क्या बाय करूंगा, मैं 25,400 450 बाय करूंगा, बिकॉज मुझे पता है वहां पे डेल्टा देखो कितना है, 0.98, 0.98, ठीक है। अब मैं अगर आपको कैलकुलेशन दिखाऊं ना, देखना, ठीक है, ठीक है। और लेट्स से निफ्टी 50 पॉइंट्स वर्क करा, तो 50 इंटू 0.98 कितना हुआ, 49। अब ये जो
मेरा 24,5,450 है ना, इसमें 49 रुपीज बढ़ जाएंगे, 49 रुपीज, अगर निफ्टी 50 पॉइंट्स अप जाएगा तो डोंट यू थिंक कि हर एक पॉइंट के अप जाने के बाद मुझे 1 पॉइंट्स का बेनिफिट मिल रहा है? तो मैं तो ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करूंगा ना। अब आप क्या बाय करते हो? आप बाय करते हो 25,850, 25,800, लेट्स से 25,750। अब 25,750 का डेल्टा कितना है? 0.15। अब अगर वो 50 पॉइंट अप जा रहा है और 0.17, मुझे सिर्फ 8 रुपीज का बेनिफिट मिलेगा। तो अब आप मुझे बताइए कि जब निफ्टी 50 पॉइंट अप जा रहा है, तो आप 49 रुपीज के प्रॉफिट में जाना चाहोगे या 8 रुपीज के प्रॉफिट में जाना चाहोगे? एम आई राइट? एडमिन, अशफाक, नकुल, रेनू, शुगम, शनि, वामसी, विशेक एंड जहीर। हर किसी को बड़ा प्रॉफिट चाहिए ना, कि मैं बस बाय करूं, मुझे 20, 30 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स निफ्टी में मिल जाए। आप सभी का वो व्यू रहता है ना, 49, राइट? बट मुझे 49 तभी मिलेगा ना जब मैं इन द मनी बाय करूंगा। हाँ, उसका प्रीमियम थोड़ा ज्यादा है, बट मुझे प्रॉफिट भी तो ज्यादा देगा ना वो। अब आप क्या सोचते हो कि बस 5 रुपए पे बाय कर लूं, ये 20 रुपया हो जाए? अरे कैसे होगा 20 रुपए? वो 20 रुपए होने के लिए उसको 100 पॉइंट्स अब जाना होगा। और यहां जब निफ्टी 100 पॉइंट्स अब जाएगा, यहां पे आपको 15 रुपए मिलेगा। तो क्यों भूल रहे हैं कि जब वो 100 पॉइंट्स जाएगा, यहां पे आपको 98, 99 रुपीज मिलेंगे। तो अब आप 15 पॉइंट्स का प्रॉफिट चाहते हो या 98 पॉइंट्स का प्रॉफिट चाहते हो? और ये जो अभी मैंने आपको ऑप्शंस के बारे में बताया ना, ये एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक है। ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि बस बिना नॉलेज के लोग जंप करते हैं मार्केट में। ओके, डायरेक्टली जंप मत करो, थोड़ा फोकस करो लर्निंग पे, सीखने पे। जब आप एक बार सीख जाओगे ना, मार्केट आपको उतना देगा जितना आपकी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है मार्केट से। वो मैंने आपको मल्टीपल टाइम कहा है। और ये तो सिर्फ डेल्टा का कैलकुलेशन था, वेगा का कैलकुलेशन तो इससे भी अच्छा है। अगर वहीं में वेगा को काउंट कर लूँ ना, तो जब निफ्टी 100 पॉइंट्स अप जाएगा, और निफ्टी अगर उसका जो आईवी 10 से अगर 12 हो गया ना, तो यहाँ पे जो ये लेट्स से कि अगर मैं एक्सपायरी चेंज करूं, तो यहाँ पे जो 10 रुपीज है ना, इंटू 2, मतलब 20 रुपीज का बेनिफिट आपको और मिल जाएगा। तो अब अगर निफ्टी 100 पॉइंट्स अप जा रही है ना, तो आपको 120 पॉइंट्स का बेनिफिट हो रहा है, 120 पॉइंट्स का। सोचिए। कल हमने निफ्टी का आईवी देखा था, क्या था निफ्टी का आईवी? एकदम लो था। और देखो आज, देखो कितनी अच्छी चीज है, देखो आज उसका आईवी बढ़ गया। कल इसका आईवी क्या था? देखो 7। आज इसका आईवी क्या है? 11.88। आई कैन से 3 रुपीज। ओके, तो अब यहाँ पे जो यहाँ पे ये 13, 14, 10 रुपीज देख रहे हो, 10 इंटू 3 कर दो, 30 रुपीज तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। देखो अब क्या होगा इसका कैलकुलेशन। उसका डेल्टा कितना है? 0.80, मतलब अगर 100 पॉइंट का मूवमेंट आया निफ्टी में, इंटू 0.80, 80 प्लस 10 इंटू 3। अब वो 100 पॉइंट के मूवमेंट में आपको 110 पॉइंट का बेनिफिट मिलेगा निफ्टी में। बट हम रिटेलर्स हैं, हमें तो चाहिए कि मैं इसको 15 पे बाय करूं, ये 50 हो जाए, राइट? और फिर कहेंगे कि 15 से 50 मतलब डबल हो गया। अब आपको 35 रुपीज चाहिए या 110 रुपीज चाहिए? द चॉइस इज योर्स।
क्लियर? और व्हाट इफ की लेट्स से डीमार्ट, ठीक है, अब देखो डीमार्ट का आईवी क्या है, इंटरमीडिएट है। अब इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है कि ना ही मुझे कॉल, पहले डीमार्ट देख लेते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा व्यू, कि मेरा व्यू क्या कह रहा है। अब देखो मैं डीमार्ट में इस रेंज का, ओके मार्किंग ऑलरेडी है, मैं इस रेंज का वेट कर रहा हूँ, ठीक है, कि हाँ ये रेंज आएगी, मुझे पता है डीमार्ट यहाँ से अच्छा चलेगा, ठीक है। देखो क्या रेंज है, अब यहाँ पे एक अच्छा डिमांड जोन दिख रहा है आप सभी को, और उसका ओरिजिन देख लो, जो अभी हमने सीखा, इस पूरे डिमांड जोन का ये अप मूव है, ये इसका ओरिजिन है। तो प्राइस जो यहां से यहां तक है उसका ओरिजिन क्या है, यहाँ पे। तो हमें डिमांड कहाँ पे मिल रहा है, उसके ओरिजिन पॉइंट पे। डिमांड हमें उसके ओरिजिन पॉइंट पे मिल रहा है, और सिर्फ उसका ओरिजिन नहीं है, यहां से इस पूरी अप मूव का ओरिजिन यही है, जो हमारा अब एंट्री पॉइंट होगा। राइट? क्लियर है इतना? ठीक है, तो अब मुझे डिमांड का, सॉरी डिमांड ना, डिमांड का मेरा व्यू क्लियर हो गया, कि जब प्राइस यहां पे आएगी मैं डीमार्ट को क्या करूंगा, बाय करूंगा। अब मुझे ट्रेड लेना है ऑप्शंस में, तो मैं सबसे पहले डीमार्ट का आईवी देखूंगा, बिकॉज सबसे पहला है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका व्यू, उसके बाद आता है आईवी। अब डिमांड, सॉरी डिमार्ट का आईवी मुझे ये कह रहा है कि वो तो इंटरमीडिएट है। अब इसका मतलब क्या हुआ पता है, ना ही मैं कॉल बाय करूंगा, ना ही मैं पुट शॉर्ट करूंगा, मैं हेज करूंगा पोजीशन को, ठीक है। अब हेज में भी 10 से 20 स्ट्रेटजी होती है, 10 से 20। अब मुझे डिसाइड करना है कि मैं उस स्ट्रेटजी में से किस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करूं। सर ये चार्ट कैसे निकाले, नहीं दिख रहा है, ओके। एडमिन आप सबसे पहले सेंसिबल में लॉग इन करिए, फिर जहां लिखा है ना एनालिसिस, उसके ऊपर देखिए लिखा है आईवी चार्ट, दिख रहा है सभी को। बस उस आईवी चार्ट पे क्लिक कर दीजिए और आपके सामने ऐसा चार्ट ओपन हो जाएगा। आ, फोन में ओपन ना करें तो बेहतर होगा, बिकॉज उसमें क्या होता है, आप ये जो टाइम है ना वो आप चेंज नहीं कर सकते। व्हाट इज, सनी आपको ये नहीं पता व्हाट इज हैज, हैज क्या होता है, हैज कैसे करें। हैज इज द, देखो आपने अच्छा ये बताइए, आपने सुना ना हेड, हेज फंड मैनेजर, वो व्हाट इज हैज फंड, और वो हैज फंड मैनेजर क्या करते हैं वो तो पता है ना। और मार्केट में जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस ट्रेडर होते हैं ना, वो अपनी पोजीशन हमेशा हेज करके चलते हैं, हमेशा। अब देखो उनका इन्वेस्टमेंट कितना है, अगर मैं आपके पोर्टफोलियो की बात करूं, आपके पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख समथिंग होगा, राइट। अब आप और मैं तो, आप रिटेलर हैं, ठीक है, हम आते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल में। अब जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 1 लाख करोड़, LIC जैसे हो गया बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, DII। तो डोंट यू थिंक कि जैसे अगर कोविड की सेलिंग आ गई, उनका जो 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है वो तो 20,000, 30,000 करोड़ पे आ जाएगा, उनको कितना लॉस होगा ना, वो तो सोचो। और क्या वो अपनी पोजीशन एग्जिट करते हैं, नहीं, आपको पता ही नहीं है। प्लेज मार्जिन क्या होता है, किसको पता है व्हाट इज प्लेज मार्जिन? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट प्लेज मार्जिन? एडमिन अशफाक, नकुल, रेणु, शुगम, शनि, वामशी, विकास, विशेक एंड जहीर, व्हाट इज प्लेज मार्जिन? आई नो फॉर मार्जिन अमाउंट। नो सर नहीं पता, आप बताइए। सर नहीं दिख रहा है, कैंडल दिख रही है। सॉरी।
एडमिन देखिए, सबसे पहले सेंसिबल में लॉगिन करिए, लॉगिन कर लिया, यस जहीर राइट, ठीक है, बिकॉज वो आपको पता है, बिकॉज वो हमने बताया था, ठीक है, वरना आपको भी नहीं पता था, आई नो, ठीक है। अब सेंसिबल में लॉगिन करने के पास देखो वहां पे ना ऑप्शंस दिख रहा होगा, मल्टीपल ट्रेड का, एनालिसिस का, वॉच लिस्ट का। तो एनालिसिस पे जाइए, उसमें दिख रहा होगा आईवी चार्ट, उस पर क्लिक करिए, राइट। अब जब आईवी चार्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आईवी का चार्ट ओपन हो जाएगा। अब देखो प्लेज मार्जिन क्या होता है, ब्रोकर हमें ये फैसिलिटी देता है, ठीक है। वंशी, वामसी, रूपाली, रूपाली यू कैन चेक, सी इट्स अप टू अस कि मुझे कितना डेटा देखना है आईवी का, बट मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं पूरे 1 ईयर का डेटा। अब 1 ईयर का डेटा मुझे पूरा एक नंबर शो कर देगा, तो मुझे ट्रैक करना इजीली होगा कि हाँ देखो अब ये जो नंबर है वो लोवेस्ट है, ठीक है। ओके, देखो अब प्लेज मार्जिन क्या होता है, आपका ब्रोकर और हमारा जो रेगुलेटर है ना सेबी, वो हमें बेनिफिट देता है कि अब आप तो हो इन्वेस्टर, और इन्वेस्टर से ही हमारा देश चलता है। तो कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी ना कि वो उनका जो इन्वेस्टर है वो भाग जाए, या वो मार्केट क्विट कर दे और किसी और मार्केट में पार्टिसिपेट करे। तो वो ये फैसिलिटी देता है कि चलिए किसी भी कारणवश, कोई भी रीजन से अगर मार्केट में एक सेलिंग आती है, तो हम आपको वो फैसिलिटी देंगे प्लेज मार्जिन की। अब प्लेज मार्जिन क्या होता है, लेट्स से कि मेरा, लेट्स से कि अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं, ठीक है, मेरा 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। अब आपको पता है कि जो इन्वेस्टर होते हैं वो अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, इन सब में इन्वेस्ट करते हैं। उन सभी का एक हेयरकट वैल्यू होता है, सर्च करना आपके पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक पड़ा है ना, उन सभी का एक हेयरकट वैल्यू होगा। अब वो हेयरकट वैल्यू क्या होता है कि किसी का 80%, किसी का 70%, किसी का 90%, ठीक है। तो जो ब्लू चिप कंपनी होती है उनका ज्यादातर 80-90%, किसी किसी का 95% होता है, ठीक है। अब लेट्स से कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो है 100 करोड़ का, और उसका जो हेयरकट वैल्यू आया वो आया 85%, इट मींस 85 करोड़, ठीक है। अब मैं मेरे ब्रोकर से मैं कहूंगा कि देखो भाई मार्केट में पैनिक सिचुएशन है, मेरे पास फंड नहीं है, मेरे पास 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है मेरे डीमेट में, आप चेक कर लो, और उसकी हेयरकट वैल्यू मुझे शो कर रही है 85%। तो मुझे वो 85% मुझे दे दो, मतलब मुझे 85 करोड़ आप मुझे लोन दो, ठीक है। अब उस लोन पे आपको इंटरेस्ट रेट नहीं चुकाना है। अब वो लोन आपकी जो इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टेड स्टॉक है ना, वो एज ए कोलैटरल आप उन्हें दे रहे हो कि एक काम करो, आप मेरे 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रख लो, मुझे 85 करोड़ का लोन दो, और मैं आपको 3-4 महीने में वापस कर दूंगा, ठीक है। अब आपके ब्रोकर ने क्या किया, आपका 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अपने पास रखा, वो आपके डीमेट में ही रहेगा, ठीक है, वो कहीं जाएगा नहीं, ठीक है, बस आप उसे एग्जिट नहीं कर पाओगे, सिंपल, ठीक है, वो रहेगा हमेशा आपके डीमेट में ही। अब आपका ब्रोकर क्या करेगा, ठीक है कोई बात नहीं, आपका 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, हमें पता है कि अभी मार्केट में थोड़ी पैनिक सिचुएशन है, तो मैं आपको 85 करोड़ दे रहा हूं। वो डिनाई नहीं कर सकते, दे कैन नॉट डिनाई, ठीक है, बिकॉज आपका इन्वेस्टमेंट है, सेबी आपके साथ है, मार्केट आपके साथ है, पॉलिसी आपके साथ है, ठीक है। तो अब आपका ब्रोकर आपको 85 करोड़ दे रहा है, और अब इमेजिन करो कि अब इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशन से, उन्हें बहुत नॉलेज होता है, और मार्केट में अगर सेलिंग आई है तो किसी रीजन से आई है ना, उन्हें पता है कि हाँ यहां से चलेगी, यहां से उठ जाएगी प्राइस। वो क्या करते हैं, वो 85 करोड़ का हैच करते हैं अपनी पोजीशन को सेव करने के लिए। और आपको पता है अगर आप हेज कर रहे हो ना ऑप्शंस में, यू विल बी प्रॉफिटेबल 85-90%, 90%। आई कैन गिव यू ऑन रिटर्न, अगर आपने हेज किया है और अगर आपने अच्छी स्ट्रेटेजी से हेज किया है, यू विल बी प्रॉफिटेबल 90%।
और आपको पता है आप मंथली कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हो ऑप्शंस में, अगर आपने अच्छी पोजीशन हेज की है तो 12 to 15% एवरी मंथ, एवरी वीक। अगर आप जैसे निफ्टी में वीकली एक्सपायरी होता है, तो मैं हर वीक अपने कैपिटल से 10% तो मिनिमम में निकाल सकता हूँ हेज करके। अब वो हेज कैसा होता है आपको पता है? निफ्टी 1000 पॉइंट अप जाए या 1000 पॉइंट डाउन जाए, डजेंट मैटर, मैं प्रॉफिट में ही रहूंगा। सोचो, मैं अगर अभी आपको बता दूं ना कि ऐसी हेज होती है, मैं पर्सनली हेज करता हूं, ठीक है? निफ्टी अगर 26,000 के अबव चला जाए या 25,000 के बिलो चला जाए, मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा, मैं प्रॉफिट में ही रहूंगा, बिकॉज मैंने हेज किया है मार्केट के अगेंस्ट। डोंट यू थिंक कितनी अच्छी बात है ना कि निफ्टी 1000 पॉइंट अप जा रहा है तो भी मैं प्रॉफिट में हूं, निफ्टी 1000 पॉइंट डाउन जा रहा है तो भी मैं प्रॉफिट में हूं, और निफ्टी अगर इसी बीच में घूम रहा है ना तो मैं ज्यादा प्रॉफिट में हूं। अशफाक देखो, वो टोटली डिफरेंट है ना अशफाक। अभी हम इंडेक्स सीख रहे हैं, सॉरी नॉट इंडेक्स, अभी हम इक्विटी सीख रहे हैं ना, और ऑप्शंस में मैथमेटिक्स वर्क करता है, ठीक है? अभी हमने इन सभी के बारे में समझा नहीं है ना, और बिना इन सभी के नॉलेज के आप कैसे हेज कर सकते हो? हेज करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपका डायरेक्शन, आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक या इंडेक्स इसी रेंज में रहने वाला है, तभी आप हेज कर पाओगे ना। और अगर आपको एनालिसिस, आपको प्राइस एक्शन ही नहीं आता है, तो क्या आपको पता होगा कि निफ्टी कहां जा सकता है? अभी निफ्टी इसके अबव नहीं जाएगा 26,300, मैं श्योर हूं, और इसके बिलो नहीं जाएगा 25,300। तो मुझे एक रेंज पता चल गई निफ्टी की, अब मैं हेज कर सकता हूं ना। बट आपको रेंज पता है नहीं, तो आप कैसे हेज करोगे? पहले एनालिसिस करना तो सीखो। और अगेन सेम थिंग, जब तक निफ्टी अप या डाउन नहीं जाएगा, क्या उसके प्राइस अप या डाउन जाएंगे? नहीं ना। अब इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो प्लेज मार्जिन लिए 85 करोड़ का। अब सोचिए 85 करोड़ का अगर उन्होंने 3 महीने के लिए उस मार्जिन को यूज किया, इंटरेस्ट तो देना नहीं है, बिकॉज मैंने कोलेटरल दिया अपनी पोजीशन, और उन्होंने लेट्स से 20-30 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर लिया। लेट्स से अगर वो एवरी मंथ 10% भी जनरेट कर रहे हैं ना, लेट्स से 5%, ओके, इग्नोर 10%, 5%, कितना हुआ? 15% हुआ। 80 करोड़ का 15% कितना हुआ? 12 करोड़, राइट? अब सोचो, कैपिटल भी उनका नहीं है, कैपिटल भी ब्रोकर आपको दे रहा है, आपका 100 करोड़ पूरा सेफ है। अब आप कहोगे ब्रोकर से कि ठीक है मैंने पोजीशन हेज कर ली, मुझे जितना डर था मैंने रिकवर कर लिया, अब एक काम करो, आप अपना, मुझे मेरा कोलेटरल वापस दे दो, अपना 85 करोड़ ले लो। अब ब्रोकर क्या करेगा पता है? जो आपकी पोजीशन उसने फ्रीज करी थी, वो आपको वापस आप दे देगा कि अब आप अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हो, और वो जो 12 करोड़ का प्रॉफिट आपने निकाला है ना, वो आपके डीमेट में ही पड़ा रहेगा। कितनी अच्छी चीज है ना ये, एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर। और अगर आपके पास भी कैपिटल नहीं है, आपका 10 लाख का 15 लाख का इन्वेस्टमेंट है मार्केट में, ठीक है, उसकी हेयरकट वैल्यू चेक कर लो, लेकिन वो तभी करो जब नॉलेज है, ठीक है? अगर आपने वो लॉस कर दिया ना, तो आपका 100%, जो भी 10 लाख का 20 लाख का इन्वेस्टमेंट है, वो पूरा ब्रोकर का हो जाएगा, ठीक है? मार्केट में सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है, सब कुछ हमें मार्केट हमारे फेवर में है, हमें मार्केट वो सब कुछ देना चाहता है, बट क्या करें ना, हमें आदत से मजबूर है। लोगों को एक्सपायरी में हीरो जीरो करना होता है, मतलब होता है ना मौत का खेल, लोगों को मौत के खेल से खेलना है, और ये मार्केट है। अगर आपने 100 हीरो जीरो लिया होगा ना, आई एम 100% श्योर, 90-95% तो आप लॉस में ही रहे होंगे, ठीक है? क्या जरूरत है मौत का खेल खेलने की, जब हमें आता ही नहीं है तो? सेफ खेल खेलो। किसने मना किया है? कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप क्या करना चाहते हो? आप एक बार में घड़े को भरना चाहते हो, और होता क्या है, घड़ा टूट जाता है, वो पानी का फ्लो हैंडल नहीं कर पाता है। एक एक बूंद डालो, देखो घड़ा कितना इजीली मैनेज रहेगा और भरेगा भी।
आप भी खुश रहोगे, घड़ा भी खुश रहेगा, पानी भी आप पियोगे आराम से। ठीक है, समझ में आया ये? एग्री सनी? राइट जहीर? देखो सबसे पहले ना प्राइस पे फोकस करो। अगर आप कैंडल्स को समझ गए, जोन्स को समझ गए, प्राइस को समझ गए ना, ऑप्शंस तो आपके लिए मतलब वो एक खेल हो जाएगा। जब आपका मन करे आप पैसा निकाल लोगे, वैसा हो जाएगा ऑप्शंस तो फिर आपके लिए। और अगर आपको नहीं भी पता ना कि मुझे एक महीने, मैं एक महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ, बस किसी भी स्टॉक, कोई भी स्टॉक उठाओ, उसका रेंज देखो, हेज कर दो, चले जाओ बाहर घूमने, किसने मना किया है? आपका पैसा आपको पैसा बना के देगा, लेकिन पैसे से पैसा बने उसके लिए नॉलेज होना चाहिए ना। पैसे से पैसा बनाना सबको है, बट नॉलेज किसी को नहीं लेना है, तो कैसे बनेगा पैसा? फिर तो पैसा जाएगा ही ना। और वो उसके पास जाएगा जिसको पैसे से पैसा बनाने आता हो। एम आई राइट? ठीक है, वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड द टाइम। ओके, नाउ इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस ना आज के सेशंस के रिगार्डिंग या प्रीवियस किसी भी सेशंस के रिगार्डिंग, यू कैन आस्क। इफ नो वन हैव एनी क्वेश्चन देन वी कैन वाइंड अप टुडे सेशन। थैंक्स सनी। और ये जो होमवर्क है ना, वो थोड़ी देर में मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके। थैंक यू नकुल, एंड आई होप कि आज का सेशन इंटरेस्टिंग रहा हो। वुड वी ऑल्सो बी टेकिंग अप ऑप्शन इन दिस कोर्स? नो विकास, देखिए एक्सट्रीमली सॉरी, बट एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, देखो आ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इक्विटी। विकास अगर प्राइस एक्शन ही हमें नहीं आएगा तो मैं ऑप्शन से कितने भी स्ट्रेटेजी सीख लूं, क्या वो मेरे लिए हेल्पफुल रहेंगी? और मैंने आपको कितनी बार कहा है ना कि अगर आप इक्विटी सीख रहे हो, मिनिमम 3 और 6 मंथ पूरा फोकस प्राइस एक्शन पे करो। बिकॉज आप ये समझ गए ना, ऑप्शंस कुछ भी नहीं है, कुछ ऑप्शंस में सिर्फ कैलकुलेशंस है। और वो तो 5वीं क्लास का, 4थी क्लास का स्टूडेंट भी कर लेगा। आप सभी तो मैच्योर हैं, बट ये तो पहले क्लियर करो। राइट? आप सभी को पता है कि जब निफ्टी अप नहीं जाएगा उसका कॉल का प्राइस नहीं बढ़ेगा ना, निफ्टी डाउन नहीं जाएगा उसका पुट का प्राइस नहीं बढ़ेगा। तो फिर जब मुझे यही नहीं पता कि निफ्टी कब अप जाएगा कब डाउन जाएगा, मुझे क्या फायदा, क्या मैं ऑप्शन से क्या प्रॉफिट जनरेट करूंगा, आप बताओ। राइट विकास? ओके, so I hope कि it was a great session for you guys. It was a really wonderful session, I can say कि we have learned a lot, not only about equity but about options as well. ठीक है, हमने ऑप्शंस के बारे में भी बहुत कुछ सीखा ना आज। थैंक यू जहीर, थैंक यू वामसी। ओके, थैंक यू एवरीवन। Now if no one have any question then we can wind up today's session. Okay, we'll meet tomorrow again at the same place and same time with new topics. Okay, और कल का सेशन बी प्रिपेयर। ठीक है, कल का सेशन थोड़ा हैवी होगा बिकॉज हम मल्टीपल टाइम फ्रेम से कल खेलेंगे इसलिए। ठीक है, ओके, गुड बाय एवरीवन, हैव a great day. Okay, and keep observing the chart, keep observing the price. Okay, goodbye everyone.